No case of child lifting has been registered in Goa over the last 2 years, South Goa SP has said. He stated that a rag picker in Moti Dongor, a beggar near Hospicio, and a mentally ill person in Vasco were falsely accused of child kidnapping. The South Goa SP also called on people to do tenant verification. मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि ये सब र्यूमर्स हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हमारे पास गोवा में पिछले 2 साल से, इनफैक्ट इस साल और पिछले साल हमारे पास कोई भी केस छोड़िए कोई भी कंप्लेंट भी हमारे किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह के इवेंट में दर्ज नहीं हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों में इस रूमर की वजह से एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है सभी जनता के मन में, चाहे वो गोवा के हैं बाहर के जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं। इसके तहत हमारे यहाँ पे कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं, मैं वो इंसिडेंट बताना चाहूँगा। एक तो हमारा 20 तारीख को इंसिडेंट हुआ था मोती डूंगूर में, जिसमें एक लेडी है जो खुद अपना बच्चा लेके वापस घर जा रही थी और रास्ते में उसको एक रैग पिकर है मोहम्मद जमशेर करके एक व्यक्ति है, उसने उसको जस्ट इस पैनिक के कारण उसको समझा कि ये तो चाइल्ड लिफ्टर है और उसको असॉल्ट किया, उस पर अटैक किया। तो ये जो अक्यूज़ड है मोहम्मद जमशेर, ये यहीं का रहने वाला है। इस पर हमने एक्शन लिया, इसके अगेंस्ट हमने FIR किया है और वो इसको अरेस्ट भी किया और इस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। कल ही हमारे यहाँ पे फिर से 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक ये वास्को ये फतौडा पुलिस स्टेशन में आपका जो ये हॉस्पिटल है ऑस्पिशियो, उसके सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने एक बैगर को हटा रहा था। वो बैगर रोज़ वहाँ बैठता था, उसको हटा रहा था। जब वो नहीं हट रहा तो उसने एक PCR कॉल कर दी कि चाइल्ड लिफ्टर घूम रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर और वो एक्शन में है। जब हमने इसको वेरीफाई किया तो पता चला ये बैगर है, हालांकि इसको हमने बैगर एक्ट में भी किया है। साथ ही साथ हमने CRPC के तहत रूमर फैलाना और गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पुलिस को, जिसके तहत उन पर एक्शन करने के कारण इस जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है उस पर भी एक्शन लिया है CRPC के तहत। इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है गोवा में, कोई भी इस तरह का केस नहीं है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ इस तरह का कोई नहीं है। हमारी पुलिस प्रॉपर उसमें विजिल मेंटेन कर रही है। हमारी PCR जो स्कूल के आने का वक्त है, जाने का वक्त है और जो हैवी मार्केट्स होती है उसमें प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रही है। इस तरह का कोई भी इंसिडेंट गोवा में रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें प्रिकॉशंस, विजिल और अलर्ट होना ज़रूरी है। मेरी भी बेटी है, वो भी स्कूल जाती है, तो आई एम विजिल, आई एम अलर्ट। पर इसका मतलब ये नहीं मैं अपना ऑफिस छोड़ के वहाँ पे स्कूल के बाहर खड़ा हो जाऊँ और उसको देखता रहूँ, या कोई भी आसपास हो तो मैं सोचूँ ये चाइल्ड लिफ्टर है। तो इस तरह के रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए इस तरह का, क्योंकि कोई केस हमारे यहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और मेरा बस यही आग्रह है, जस्ट बी प्रिकॉशियस, अलर्ट रहें, बट डोंट बी कैरिड अवे बाय रूमर्स। जो है टेनेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि हमने पहले भी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, एक नो योर नेबर स्कीम करके हमारी चल रही है। इसके तहत साउथ गोवा में ही मोर देन 25,000 टेनेंट्स हैव बीन वेरीफाइड एंड सर्वेंट्स हैव बीन वेरीफाइड। तो इसी के तहत मैं कहूँगा जो ये रूमर मॉन्गरिंग भी चल रहा है, और ख़ासकर जो बांग्लादेशी का भी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो हमने काफ़ी सारे अरेस्ट किए हैं, कल भी एक अरेस्ट हुआ है हमारा कैलन रूट में। तो इसके तहत सभी को यही अपील है कि आप जो अपने पास कोई भी टेनेंट या सर्वेंट या कोई भी ऐसे व्यक्ति रख रहे हैं, प्रॉपरली उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं पुलिस से। अगर आप नहीं करते, और ख़ासकर अगर आपने किसी इलीगल फॉरेनर को रखा हुआ है, तो आपके अगेंस्ट फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। Aditya Bidre for Herald TV.